अस्सलामुअलैकुम। तो लास्ट टाइम हम लोग मैट्रिक्स की पढ़ रहे थे और अब सीक्वेंस और सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। ये मैं आपको सबसे पहले 7.2 सेक्शन करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को टेक्स्ट किया है कि मेरे 3 से 4 पेजेस जो है वो मिसिंग है। तो अब ये टॉपिक है अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले है अरिथमेटिक सीक्वेंस। An arithmetic sequence is a sequence in which each term of the first differs from the preceding term by a constant value. सबसे पहले कि सीक्वेंस क्या होती हैं। आपके पास जब नंबर्स को एक खास तरतीब के अंदर लिख लिया जाता है तब वो आपके पास एक सीक्वेंस बन जाती है। जैसे आप कहते हैं कि मुझसे ये चीज़ों इन चीज़ों की ये सीक्वेंस है, ये एक तरतीब के साथ है। तो पहले हमारे पास ये है कि जैसे आपके पास यहाँ पे एक सीक्वेंस बन गई है ये, और इस सीक्वेंस के अंदर एक खास किस्म का डिफरेंस है। लाइक इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म 5 है, सेकंड टर्म 9 है, उसके बाद टर्म जो है वो 13 है, फिर 17, फिर 21। तो इस तरह की सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं, और इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस सीक्वेंस के अंदर हर एक एलिमेंट के अंदर यहाँ पे हर एक नंबर से दूसरे नंबर के दरमियान में एक खास डिफरेंस है। जैसे यहाँ 5 से 9 तक 4 का डिफरेंस है, 9 से 13 तक भी 4 का डिफरेंस है, 13 से 17 तक भी 4 का डिफरेंस है, 17 से 21 तक भी 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि आपके पास एक ऐसी अरिथमेटिक सीक्वेंस है because each term after the first term is obtained by adding 4 to the previous term। तो यहाँ पे आपको हर एक नेक्स्ट टर्म जो है वो निकालने के लिए प्रीवियस टर्म के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो जमा करनी पड़ रही है। लाइक आप जैसे 4 कहते हैं कि 5 के साथ अगर 4 को ऐड करेंगे तो 9 बन जाएगा, 9 के साथ अगर 4 को ऐड करेंगे तो 13 बन जाएगा। That is an arithmetic sequence because each term after the first term is obtaining 4 to the previous term। अब 9 जैसे ये आपके पास 9 है, 9 में प्रीवियस टर्म क्या थी 5, 5 के अंदर आपने 4 ऐड किया तो आपके पास 9 बन गया। फिर 13 है कि आपने 9 के अंदर फिर 4 को ऐड किया तो फिर 13 बन गया। फिर 13 के अंदर आपने 4 को ऐड किया तो 17 प्लस अप टू 1 इस तरह आपके पास ये बन गया। और यहाँ पे इन सब सीक्वेंस के दरमियान क्योंकि 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, देन आप लोग कहेंगे कि यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है, कि हर एक टर्म के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है। If the common difference of an arithmetic sequence is d, then अब कॉमन डिफरेंस आप निकालते कैसे हैं कि आप जो आपके पास नेक्स्ट टर्म होती है उसमें से प्रीवियस टर्म निकाल दें। तो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट टर्म 5 है, 9 है, 9 में से प्रीवियस टर्म है 5, तो 9 से अगर आप 9 में से अगर आप 5 निकाल देंगे तो आपके पास एक कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो आप कहेंगे इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 4। उसके बाद अगर 13 में से 9 निकाल देंगे तब भी कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 4। उसके बाद 17 है, 17 में से भी अगर आप 13 निकाल देंगे तो कहेंगे इसका कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है 4। नेक्स्ट है फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड किस तरह करना है। डिटरमाइन द कॉमन डिफरेंस d फॉर द अरिथमेटिक सीक्वेंस। आपके पास जैसे कि आपके पास सीक्वेंस गिवन है और कहा गया सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस निकालें। ये 9 -7 -5 -3 -1, तो इनमें से कोई भी आप दो वैल्यूज पिक करेंगे कि जो भी वैल्यू पिक करनी है उससे प्रीवियस वैल्यू उसमें से माइनस कर देनी है। आप अगर यहाँ पे -5 पिक करते हैं उसकी प्रीवियस वैल्यू क्या है -7, आप ये प्रीवियस वैल्यू उसमें से निकाल देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे -5 माइनस इंटू -7, तो माइनस माइनस देख क्या हो जाएगा प्लस, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ ये आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ उसने कहा फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। एक आपके पास गिवन सीक्वेंस होगी, आपने उसकी फर्स्ट 5 डिफरेंस वैल्यूज निकालनी है। अब एक बात आपको पता है गिवन क्या है, अगर आपके पास a1 जो है वो 12 गिवन है, या a1 जैसे यहाँ पे इस पहले पार्ट के अंदर है कि a1 7 गिवन है और कॉमन डिफरेंस -3 है, तो a2 निकालने के लिए आपके पास क्या होगा कि 7 के अंदर -3 जमा कर देंगे। a1 तो 7 होगा, a2 होगा 7 -3, तो ये 4 आ गया। a3 क्या हो जाएगा, इस 4 में से आप -3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी 1।
अब A4 निकालना है तो आप इस 1 में से फिर -3 निकाल देंगे तो ये -2 आ जाएगा। A5 के लिए उस -2 में से अगेन आप -3 निकाल देंगे तो आपके पास ये -5 आ जाएगा। मतलब हर एक नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए आप ऐड करते जाते हैं कॉमन डिफरेंस जो यहाँ पे होता है आप लोगों के पास। अब जैसे पार्ट 2 है, पार्ट 2 के अंदर फर्स्ट वैल्यू 12 है, -12 है, जबकि कॉमन डिफरेंस 5 है। तो अब A1 तो आपके पास गिवन है, A2 के लिए क्या हो जाएगा, इस -12 के अंदर 5 ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा -12 प्लस 5, ये -7 आ जाएगा। अब A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 प्लस 5, ये इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। A4 इज इक्वल टू क्या होगा, -4 प्लस 5, आप इसके अंदर अगेन 5 ऐड करते तो 3 आ जाता है। A5 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 तो आपके पास 8 आ जाएगा। इस तरह आपके पास जो गिवन वैल्यूज हैं वो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि अगर आपके पास गिवन हो तो ये यहाँ से जो मेन आपके पास एक टर्म बनी कि A1 इज इक्वल टू A1 होता है, A2 इज इक्वल टू होता है प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस D, उसके बाद A3 इज इक्वल टू होता है A2 प्लस D, लेकिन फिर A2 किसके इक्वल होता है, A1 प्लस D, ये बन जाएगा A1 प्लस 2D। मतलब अगर सिर्फ फर्स्ट टर्म से हर टर्म आप सिर्फ इस एक टर्म से ही सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। अगर आप A4 निकालना चाहते हैं तो आप A1 प्लस 3D कर देंगे, अगर आप A5 निकालना चाहते हैं तो आप A1 प्लस 4D कर देंगे, अगर आप A6 निकालना चाहते हैं तो A1 प्लस 5D कर देंगे। तो आपके पास इसका nth फार्मूला है वो आ जाएगा AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1D, ये फार्मूला आ गया। नेक्स्ट है nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। In an arithmetic sequence with first term A1 a common difference D, the nth term AN is given by, तो यहाँ पे AN आपके पास इस तरह से given है कि AN is equal to है A1 plus n-1 of D। जब भी आपको nth टर्म निकालनी हो तो आप और गिवन हो आपके पास एक n गिवन हो सकता है, A1 डिफरेंस एक A1 गिवन होगा और कॉमन डिफरेंस D, ये तीनों चीजें आप लोगों को चाहिए होंगी जब आपने AN निकालना है। यहाँ पे वो कह रहा है डिटरमाइन A13 एंड AN फॉर द अरिथमेटिक सीक्वेंस -3 1 5 9, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो अब ये फार्मूला यहाँ पे लगाना है, पहले तो A1 का पता होना चाहिए, A1 इज इक्वल टू -3 होगा। उसके बाद D निकालना है तो कोई भी दो वैल्यूज लें और उसमें से उसकी प्रीवियस वैल्यू माइनस कर दें, तो 1 माइनस इंटू -3 क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। टू फाइंड A13, अब आपने A13 फाइंड करना है तो n की जगह पे आप 13 फाइंड लगा देंगे, ये n है ना, इस n की जगह पे आप 13 लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, A13 इज इक्वल टू A1 प्लस 13 माइनस 1 इंटू D, मतलब 12D बन जाएगा। ये आपके पास आ गया A1 माइनस 12D। अब D इज इक्वल टू आपके पास क्या है, D इज इक्वल टू 4 है और A1 इज इक्वल टू -3 है, तो A1 की जगह पे -3 लगा दें और D की जगह पे 4 पुट कर दें, तो ये बन जाएगा -3 प्लस 12, 4 टाइम्स 48, 48 माइनस 3 आपके पास ये बन जाएगा 45, तो A13 इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। नेक्स्ट है AN निकालना है। अब AN इज इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस n-1 इंटू D, और n आपके पास क्या है यहाँ पे, अगर n गिवन नहीं है, अब nth टर्म है तो n गिवन नहीं होगा, जस्ट D की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, D इज इक्वल टू 4, ये बन जाएगा A1 प्लस 4n-4, ये आपके पास आ गया A1 प्लस 4n-4 और A1 की वैल्यू आपके पास -3 है, तो वो यहाँ पे आप -3 पुट कर देंगे तो -3 and -4 -7 और साथ आ जाएगा 4n, तो AN इज इक्वल टू आ जाएगा 4n-7। नेक्स्ट है यहाँ पे फाइंडिंग टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। यहाँ पे वो कह रहा है डिटरमाइन AN एंड A18 फॉर द अरिथमेटिक सीक्वेंस A2 इज इक्वल टू 9 एंड A3 इज इक्वल टू 12। आपके पास A12 भी गिवन है, A3 भी गिवन है, 13 भी गिवन है, A3 भी गिवन है, लेकिन A1 नहीं गिवन। तो A1 के लिए क्या करेंगे, पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर उस कॉमन डिफरेंस को A2 में से माइनस कर देंगे तो A1 आ जाएगा।
क्योंकि यही होता है ना कि A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी, तो हमें A1 चाहिए, तो A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2 माइनस डी। अब A2 भी गिवन है, डी कैसे निकालेंगे, 15 माइनस 9, क्योंकि ये दोनों एक ही सीक्वेंस की दो वैल्यूज गिवन है, तो ये अपकमिंग में से ये प्रीवियस निकाल देंगे, 15 माइनस 9 ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, A1 इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो A1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड AN बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ A1 एंड D इन द फार्मूला ऑफ AN, कि आप AN के अंदर पुट करके nth टर्म निकालें। तो AN इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A1 क्या है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह पे आप यहाँ क्या पुट कर देंगे, डी की जगह पे आपने जो 6 यहाँ पे निकाला था ये D6 पुट कर देंगे, ये बन जाएगा 3 प्लस 6n माइनस 6, ये बन जाएगा 6n माइनस 3 प्लस 3, ये बन जाएगा माइनस 3 प्लस 3, ये माइनस 3 आ जाएगा। तो AN इज इक्वल टू आ जाएगा 6n माइनस 3। नेक्स्ट है A18। अब यहाँ पे आप अगर आपने A18 निकालना तो ये क्या होगा, A18 इज इक्वल टू आएगा A1, ये यहाँ पे आप बेशक इस n वाली जगह पे 18 पुट कर दें डायरेक्टली, तो A18 इज इक्वल टू होगा 6 इंटू 18 माइनस 3, 6 इंटू 18 माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा 105। A18 इज इक्वल टू आ जाएगा 105। नेक्स्ट है फाइंडिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। अगर आपके पास कहा जाए कि फर्स्ट टर्म निकालें, तो एन अरिथमेटिक सीक्वेंस हैज ए, जैसे आपके पास A8 इज इक्वल टू है माइनस 16 और A16 इज इक्वल टू है माइनस 40। वो कह रहा है फाइंड A1 करें। अब अगर अच्छी वैल्यूज भी नहीं गिवन, आपको ये पता है कि A16 इज इक्वल टू, अगर आप A18 के लिहाज से देखें तो वो A18 के लिहाज से देखें, क्योंकि A16 बाय एडिंग, आप अगर आप A8 तक पहुंचते हैं और A8 से आपने A16 तक जाना है, तो मजीद आप 8 टाइम्स जो है वो ऐड कर रहे होते हैं D को। तो A16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A8 प्लस 8D। तो A16 इज इक्वल टू माइनस 40 है, A8 इज इक्वल टू माइनस 16 है, प्लस 8D है। ये माइनस 16 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 40 प्लस 16, ये होगा माइनस 24, और 8D, 8 इधर जाकर डिवाइड होगा तो D इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। अब आपने निकालना है A1, तो आप यहाँ कहेंगे AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D। ठीक है, फार्मूला ऑफ A8 आप निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं ना यहाँ पे, आप यहाँ n की जगह पे 8 लगा देंगे, और AN इज इक्वल टू होगा A16, जो आपके पास गिवन वैल्यू थी A16 की। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ भी A16 ही आएगा, यहाँ पे A8 ही आएगा, सॉरी यहाँ पे। तो A8 इज इक्वल टू है माइनस 16 प्लस A1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू माइनस 3। तो माइनस 16 इज इक्वल टू A1 माइनस 21, ये माइनस 21 इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो A1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 16 एंड प्लस 21, आंसर आ जाएगा प्लस 5। तो आपके पास अगर nth गिवन वैल्यू होगी कोई भी, अब आप वैल्यू गिवन हो और कहा जाए इसकी फर्स्ट वैल्यू निकाले, तो आप फर्स्ट वैल्यू भी इस तरह निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। आपके पास जो गिवन अरिथमेटिक सीक्वेंस है, आप उसकी nth टर्म निकालें। If an arithmetic sequence has first term A1 and common difference D, then the sum Sn of first n terms is given. Sn is equal to है n over 2 into A1 plus An। आप ये फार्मूला यूज कर लें, आपकी मर्जी है, अगर आप ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं वो आपकी मर्जी है। The first formula is used when first and last term are known। मतलब आपके पास जब पहली और आखिरी वैल्यू गिवन हो, तो आपने पहला फार्मूला लगाना है। जब भी एक सीक्वेंस गिवन हो और सीक्वेंस की पहली टर्म का भी पता हो और आखिरी टर्म का भी पता हो, तो देन उसका सम जो है Sn इज इक्वल टू आएगा n over 2 into A1 plus An। लेकिन अगर आपके पास जस्ट फर्स्ट टर्म ही गिवन हो, तो सम का आप ये फार्मूला यूज करते हैं, Sn इज इक्वल टू n over 2 into 2A1 plus n minus 1 into D।
For example, in the sequence of interest payments discussed earlier, n is equal to 30, a1 is equal to 30 and an is equal to 1. जब आपके पास देखें अब n भी गिवन है, यहाँ पे a1 भी गिवन है और an भी गिवन है, तो आप सम का वही फार्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे जो यहाँ पे गिवन था. Sn is equal to n over 2 a1 plus an, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म 30 है, लास्ट टर्म 1 है एंड n इज इक्वल टू क्या है 30. तो आपके पास S30 इज इक्वल टू आ जाएगा 30 over 2 into 30 plus 1. तो S30 इज इक्वल टू आ जाएगा 15 into 31 एंड 15 मल्टीप्लाई विथ 30, ये आपके पास होता है 450 प्लस 15, ये आपके पास बन जाएगा 465. ये आपके पास आ गया 465. So a total of $465 interest will be paid over the 30 months. यहाँ वो कह रहा है कंसीडर द अरिथमेटिक सीक्वेंस, कि आपके पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन है -9, -5, -1, 3 and 7 up to so on. Evaluate S12, तो यहाँ पे आपने S12 फाइंड आउट करना है. एंड नंबर 2, evaluate the sum of first 60 positive integers. We want the sum of first 12 terms, तो यहाँ पे आ जाएगा Sn is equal to, यहाँ आपको लास्ट, आपके पास लास्ट वैल्यू का आपको नहीं पता, फर्स्ट का पता है, d भी आप निकाल सकते हैं और n का भी पता है क्योंकि 12 वैल्यूज निकालनी है, लेकिन लास्ट nth टर्म का नहीं पता, इसलिए यहाँ पे आप सेकेंड फार्मूला आपके पास जो गिवन है ये वाला Sn is equal to n over 2 into 2a1 plus n minus 1 into d, इस फार्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे. ये है वी वांट द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, Sn is equal to n over 2 into 2a1 plus n minus 1 into d. तो n की जगह पे 12 सब्स्टिट्यूट करते जाएं तो S12 is equal to आ जाएगा 12 over 2 into 2 into a1 की जगह पे आ जाएगा 9 plus n minus 1 मतलब 12 minus 1 into d. तो यहाँ आप पुट करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 12 into 2 into -9 plus 12 minus 1 into 4. तो यहाँ आपके पास S12 is equal to आ जाएगा 156. The first 60 positive integers form the arithmetic sequence 1, 2, 3, 4 up to 60. Sn is equal to है n over 2 into a1 plus an. तो यहाँ a1 is equal to 1 है और an is equal to 60 है, और s आपके पास जो है S60 फाइंड आउट करना है. n की जगह पे 60 राइट कर दें, ये बन जाएगा 60 over 2 into 1 plus 60, ये बन जाएगा 61 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आ जाएगा 1830. S60 सम ऑफ 16th टर्म जो है ये इज इक्वल टू आ जाएगा 1830. नेक्स्ट है यूजिंग द सम फार्मूला. The sum of first 17 terms of an arithmetic sequence is 187. तो फर्स्ट 17 टर्म का 187 सम है और A17 is equal to है -31. देन वो कहता है सम को यूज करते हुए आप A1 निकालना है. मतलब यहाँ पे आपको A भी बता दी गई है, वो 17 है, A17 is equal to -13 है, और सम भी उनका बता दिया कि आपके पास सम जो है वो 147 है. तो फार्मूला लगा दें Sn is equal to n over 2 into a1 plus an. तो यहाँ पे S17 is equal to आएगा 17 over 12 into a1 plus 17. तो यहाँ पे a1 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले 17 over 12 जो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये 187 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको फिर 17 से डिवाइड कर देंगे. तो इसको 17 से डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 22 इज इक्वल टू आ जाएगा a1 minus 12 -13, और ये -13 इधर जाके +13 हो जाएगा. a1 इज इक्वल टू 22 प्लस 13 इज इक्वल टू आ जाएगा 35. नेक्स्ट है an इज इक्वल टू a1 प्लस n minus 1 into d. अब आपने n17 निकालना है और यहाँ पे आपने d की वैल्यू निकालनी है. ये बन जाएगा an इज इक्वल टू a1 प्लस n minus 1 into d. तो a1 की वैल्यू क्या यहाँ पे आई थी 35, तो वो 35 वैल्यू को यूज कर लें, और a17 इज इक्वल टू -13 है,
इसकी जगह पे -13 को यूज करते हैं। एंड n इज इक्वल टू 17 है, क्योंकि सम ऑफ 17th टर्म निकालना है, तो 17 - 1 इंटू डी, तो ये बन जाएगा यहाँ पे -13 इज इक्वल टू 35 + 16d, तो 35 इधर जाकर फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -13 एंड -35 इज इक्वल टू हो जाएगा -48 इज इक्वल टू 16d। अब 16 को -48 पे डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 3, तो d इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। नीचे उसने जनरल फार्मूला लिखा है, एनी सम ऑफ द फॉर्म, कि सम ऑफ द फॉर्म को आप ऐसे लिखते हैं कि समेशन i इज इक्वल टू 1 to n di + c, जहां आपके पास d और c जो है वो रियल नंबर्स हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस हैविंग फर्स्ट टर्म a1 इज, जिनकी फर्स्ट टर्म आपके पास होती है d + c, d into 1 + c कुछ इस फॉर्म में होता है आपके पास। नेक्स्ट यहाँ पे समेशन की नोटेशन लिखी गई है, आपके पास समेशन i इज इक्वल टू 1 to 10 4i + 8 एंड समेशन i इज इक्वल टू 3 to 9 4 - 3k। अब आपने निकालना है a1, a1 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 into i की जगह पे 1 हो जाएगा, तो 4.1 + 8 ये आपके पास 12 आ जाएगा। इसी तरह a10 आपके पास इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 into i की जगह पे आप 10 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 4.10 + 8 इज इक्वल टू 48। आपने ये 10 निकाल लिया। इस तरह इस फार्मूले को समेशन में आप i की जगह पे जो मर्जी आप जो नंबर निकालना चाहते हैं उसका सम निकाल सकते हैं। यहाँ पे जिस सीक्वेंस को आप चाहते हैं उस सीक्वेंस की वैल्यूज आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग द फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 into a1 + an, वी ऑब्टेन द फॉलोइंग सम। तो गिवन सम है आपके पास समेशन i इज इक्वल टू 1 to 10 4i + 8। यहाँ पे आप S10 इज इक्वल टू आ जाएगा 10, n की जगह पे रिप्लेस कर देंगे 10, ये बन जाएगा 10/2 into a1 की जगह पे आ जाएगा 12 प्लस an की जगह पे आ जाएगा 48। 12 + 48 क्या हो जाएगा 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 10 वो बन जाएगा 600 एंड 600 डिवाइडेड बाय 2 ये आपके पास 300 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है द फ्यू टर्म्स आर, अगर आप इसको टर्म्स निकालना चाहते हैं तो जो मर्जी चाहे आप टर्म्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसकी टर्म्स सारी कुछ इस फॉर्म में लिखी जाएंगी, क्योंकि आपके पास डी भी आ जाएगा, डी को आप यूज करेंगे एज अ डी आई होता है ना फॉर्मूले में, डी इज इक्वल टू 4 होगा और डी आई + c और c आपके पास 8 होगा यहाँ पे, और आप इस तरह ये सारी टर्म्स जो है वो निकाल सकते हैं।